देश की राजनीति में एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है और किसी भी राज्य में चुनाव हो यूपी का हस्तक्षेप जरूर होता है। सत्ता में कोई भी दल हो, वो जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो वो अपनी पूरी फौज उतार देती है। इसके अलावा अगर बात करें विपक्षी दल की, तो जो भी विपक्षी दल होता है वो भी अपने तमाम बड़े नेताओं को सियासत वाले इलाके में या यूं कहें सियासत वाले राज्य में अपने नेताओं को सक्रिय कर देती है। आगामी दिनों में पूरे भारत में 5 राज्यों में चुनाव हैं और ये चुनाव बेहद खास हैं क्योंकि इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। तो इसके नतीजे बेहतर बनाने के लिए सभी सियासी दल इन 5 राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम शामिल है, इसमें अपनी पूरी फौज उतार दी है। अगर बात करें हिंदी भाषी राज्यों की, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इनकी काफ़ी डिमांड है। बताया यह जा रहा है कि भोपाल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपना डेरा डाल दिया है और वो पूरी तरीके से चुनावी मोड पर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें इन नेताओं के अलावा, तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उसके अलावा अगर बात करें तो मंत्री कपिल देव अग्रवाल, उसके अलावा अगर बात करें तो जल शक्ति मंत्री और तमाम ऐसे दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। वहीं अगर प्रवक्ता की बात करें तो राकेश त्रिपाठी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं, उनको भी इस चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। इस पूरे 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, इसका गहरा असर 2024 के चुनाव पर पड़ने वाला है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्य विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी रालोद, इन्होंने भी अपने जो है तमाम बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगा दिया है। समाजवादी पार्टी तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन भी चाहती थी, मगर कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन वहां पर नहीं किया। फिलहाल आगे क्या होता है अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, मगर फिर भी अखिलेश यादव ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को मध्य प्रदेश में लगा दिया है और चुनाव की कमान वो खुद संभाल रहे हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो रालोद के नेता जयंत चौधरी ने अपने पूरे 9 विधायकों को वहां पर ड्यूटी पर लगा दिया है और वो पूरी तरीके से राजस्थान में सक्रिय नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जयंत चौधरी राजस्थान में जो है पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के मूड में है और साफ तौर पे इन राज्यों में जिस तरीके का परिणाम आएगा उसका असर 2024 पे इस लिहाज से भी पड़ेगा कि चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, इसमें जो तमाम दल एक दूसरे के सहयोगी हैं वो 2024 में सीटों को लेकर बंटवारे में भी अपने दल को भारी भरकम साबित करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर सक्रिय है, उससे पहले ये तमाम राज्य के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ले रही है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा भी जाता है कि वो हर चुनाव बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लड़ती है। मगर मामला जब 2024 से पहले ठीक चुनाव का हो, जिसको एक तरीके से सेमीफाइनल कहा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो यूपी के नेता हैं, तमाम वो फायर ब्रांड नेता हैं, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, कपिल देव अग्रवाल हो या फिर जल शक्ति मंत्री हो या उसके अलावा फिर मंत्री दयाशंकर सिंह हो, इन तमाम मंत्रियों की इन तमाम राज्यों में जो छत्तीसगढ़ और उसके अलावा फिर अगर हम बात करें राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, तेलंगाना की, इन तमाम जगहों पर इनकी भारी डिमांड है, जिसमें मिजोरम भी शामिल है। ये 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, तो इन 5 राज्यों में फिलहाल उत्तर प्रदेश के नेताओं की डिमांड है। परिणाम क्या कुछ होंगे ये तो बाद में पता चलेगा, मगर जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, उनके नेता सक्रिय हैं, इससे यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है।